नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आ गया हूँ मैं पार्क में दोबारा से। यही है मेरा स्टूडियो। कोई पर्सनल स्टूडियो तो है नहीं मेरे पास, तो इसी को स्टूडियो बना लेता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों अ, इंडिया में एक अगर आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए अभी की स्थिति को देखते हुए। जी, शादी आपको नहीं करनी चाहिए, तो ये ऐसा क्यों करना चाहिए, उसी पे आज बात करेंगे। देखो, क्या होता है ना कि एक तो जो हमारा समाज है, ये बहुत ही घिसा-पिटा समाज है। जो इसके रूल रेगुलेशंस है बहुत एक्सपायर्ड हैं, मतलब बहुत पुराने हैं। जैसे दवाई नहीं एक्सपायर हो जाती तो आप फेंक देते हो, बट ये समाज के रूल रेगुलेशन आपने अभी तक नहीं फेंके हैं। ये सैकड़ों साल पुराने भी लेके चल रहे हो। अभी कैपिटलिज्म का बोलबाला है। कैपिटलिज्म इस पूरी दुनिया को ड्राइव कर रहा है। हर जगह कैपिटलिस्ट लोग चला रहे हैं दुनिया को। और जो आम आदमी है ना, जो ये लोअर मिडिल क्लास होते हैं, ये पिस रहे हैं बिल्कुल अजीब तरह के वल्नरेबल लाइफ जी रहे हैं। देखो, बहुत लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि ठीक तो है ये लाइफ। तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब गांधी जी इंडिया आए थे ना, तो साउथ अफ्रीका से, तो उनको स्टार्टिंग के कुछ साल ना लोगों को ये बताने में लग गया था कि भाई तुम गुलाम हो। वो आते ही सीधे आजादी के लिए नहीं लड़ने लग गए थे। आजादी के लिए अब लड़ोगे किसके लिए? लोग अपने आप को गुलाम मानते ही नहीं थे इंडिया में। लोगों को लगता था ऐसी लाइफ होती है, बरतानिया सरकार है, अ, और बस हम अपना खेती कर रहे हैं, अपना जो सरकार बोलती है उस हिसाब से टैक्स दे देते हैं, जो वो बोलती है वो उगाते हैं, और हमें खाना पीना तो मिल ही रहा है, जी रहे हैं, जिंदा है, सही है, सब हो तो रहा है। फिर इसमें गुलाम वाली कौन सी? तो माइंड सेट, अगर आप गुलामी में पैदा हुए हो ना, तो गुलामी आपको पनिशमेंट नहीं लगेगी। अगर कोई बंदा जेल में पैदा हुआ है ना और जेल में ही है 10-15 साल से, तो जेल उसको जेल नहीं लगेगा। बाहर निकाल दोगे तो कुछ दिन के लिए दिक्कत होने लग जाएगी, अरे ये इतना खुला खुला कैसे यार चीज, समझे? तो गांधी जी को कुछ साल तो लोगों को ये रियलाइज करवाने में लग गया था कि भाई ये लाइफ नहीं है, ये गुलाम हो तुम, इससे भी अच्छी लाइफ तुम जी सकते हो, तुम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो। वो कैसे? क्योंकि उस टाइम तो ये सब होता नहीं था, सोशल मीडिया के लोग दूसरों की लाइफस्टाइल देख के वो करे। तो उनको बताया कि तुम एक अच्छे डिग्निटी से जी सकते हो, तुम्हें जो मन में है वो उगा सकते हो, तुम्हें किसी को इतना भारी भरकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं चाहो तो नहीं उगाओगे, तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें उगाना ही है हर साल। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसलिए मेरी बात कुछ लोगों को लगेगी कि क्या बकवास कर रहा है यार, कौन सी गुलामी, क्या गुलामी, कोई गुलामी थोड़ी होती है। तो वही तो, ये वही लोग हैं, ये इसी इसी बनी बनाई संरचना में पैदा हुए हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स में, और वो सोचते हैं यही तो लाइफ है, इसके अलावा थोड़ी कुछ होता है, यही करना होता है, शादी कर लेनी होती है, बच्चे पैदा कर लेने होते हैं, और कुत्ते की तरह जिंदगी जीते जीते मर जाना होता है, यही तो लाइफ है। तो उन लोगों में यार, लेकिन तुम थोड़ा सा ना आउट ऑफ द वे जाके सोचना, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना कि भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, ये शादी क्यों नहीं करनी चाहिए हमें? क्योंकि देखो, ये 25, 26, 27 साल में लोग शादी करना शुरू कर देते हैं, और जो नहीं करते तो सोसाइटी वाले उन पर प्रेशर बनाते हैं। तो क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है कि तुम इस समाज में रहना है तो शादी करनी पड़ेगी, तो शादी करवा देते हैं। फिर आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि शादी लोन लेके करते हैं, क्योंकि अब सोसाइटी का एक और नॉर्म है कि भाई धूमधाम में शादी नहीं करी, अरे क्या बेटा तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, नकली इज्जत। ठीक है, और फिर तुम उस लोन को चुकाओगे 4-5 साल, फिर एक बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं करोगे तो सोसाइटी वाले तुम्हें बोलेंगे कि अरे ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर रहा, अरे बच्चे पैदा कर, तुम्हारे घर वाले बोलेंगे, फिर घर वाले ही नहीं बाहर के लोग भी बोलने लग जाएंगे, फिर तुम बच्चे पैदा कर लोगे, उसके बाद उसमें दबते चले जाओगे और यही सब करते करते मर जाओगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि बस यही लाइफ है? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं न कहीं तुम्हें उलझा रहे हैं, तुम्हारी शादी करा के, तुमसे बच्चे पैदा करवा के, तुम्हें कहीं न कहीं फँसा दे रहे हैं, बाँध दे रहे हैं एक जगह। तुम्हें और कहीं इधर-उधर देखने नहीं दे रहे हैं, कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, राइट? ये वर्ल्ड है, अर्थ है, इस पे तुम आए हो, पैदा हुए हो, इस पे एंडलेस चीज़ें हैं यार। स्कूबा डाइव, क्या बोलता हूँ यार मैं। मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो यार, तुम वही क्यों अब, और बहुत लोग मेरे को ये बोलते हैं जब मैं अपने घर पे इधर उधर लोगों से बात करके बोलता हूँ नहीं नहीं शादी वादी कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता। देखो, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी जो ये बातें हैं ना, ये बहुत लोगों के लिए गलत भी होंगी। जो करोड़पति इंसान है, अपर क्लास बंदा है, उसके अकाउंट में 50-60 करोड़ रुपए हैं मंथली, पैसिव इनकम है, 10-20 लाख रुपए आ रहे हैं, गाड़ी बंगला सब है, तो उसके लिए मेरी बातें निरर्थक है। मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग तो चाहे 5 शादी कर ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके बाद भी इंजॉय करेंगे, 5 शादी करने के बाद भी। ठीक है, और एक बात बेटा हमेशा याद रखना कि इंडिया में शादी करना ईजी है, डिवोर्स ईजी नहीं है।
डिवोर्स कैसे कैसे होता है मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। कुछ एग्जाम्पल्स भी शेयर करूंगा मैं तुम लोगों के साथ। बड़ी दिक्कतों में मतलब लोग आ जाते हैं। एक मेरी जान पहचान गई थे नॉन, उनको 6-7 साल लग गए इस पूरे, जब केस फाइल हुआ था उनका, उनके वाइफ ने किया था उनके ऊपर डिवोर्स का। 7 साल लग गए सब वही मांडवाली करके कोर्ट से बाहर पैसे पूसे दे गए ये सब। 7 साल जिंदगी खराब उनकी। बिल्कुल इस दौरान वो इतना मेंटल स्ट्रेस ये सब इन सब से गुजरे हैं। ठीक है। तो वो सब होगा तो वो सब ध्यान में रखना शादी करने से पहले। और जब तुम शादी कर लेते हो तो तुम एक इसके इकोसिस्टम, ये जो सोसाइटी का इकोसिस्टम है, ये जो सड़ी गली व्यवस्थाएं हैं, इसका पार्ट बन जाते हो ना चाहते हुए भी। और तुमने अगर शादी कर ली तो तुम्हारी ना रिस्क लेने की एबिलिटी जीरो हो जाती है। तुम रिस्क नहीं ले सकते। अगर तुम सिंगल हो, तुम्हारे पास जिम्मेदारियां नहीं है, तो तुम कुछ भी रिस्क ले सकते हो, कुछ नया काम कर सकते हो, कहीं दूसरे देश में जा सकते हो, कुछ भी। लेकिन तुमने एक शादी कर ली, और शादी भी ऐसी लड़की से करी है जो कुछ करती ही नहीं है, घर में पड़ी रहती है, वो बोझ है तुम्हारे ऊपर। फिर तुमने बच्चा ही पैदा कर लिया है, फिर तुम जा ही नहीं पाओगे। तुम सोचोगे यार इनका क्या होगा, इन्हें कौन देखेगा, तो तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगे वहीं पड़े पड़े। ठीक है, तुम और कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे इस दुनिया में। तो शादी करने से एक तो तुम रिस्क टेकिंग एबिलिटी जीरो हो जाती है, रिस्क लेने की एबिलिटी तुम्हारी जीरो हो जाएगी जिस दिन तुमने शादी करी। ठीक है। हालांकि अब आजकल इंडिया में ये पश्चिमों वाला एक वेस्टर्न कंट्रीज का एक कॉन्सेप्ट चला है, डिंक। डिंक DINK। डिंक का मतलब डबल इनकम नो किड्स। जैसे दो लोगों ने शादी करी, दोनों अर्निंग है, दोनों मिलकर 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, बेसिक सैलरी भी है तो भी 2-2.5 लाख कमा लेंगे। और मस्त लाइफ जीने, बच्चे नहीं करते वो भी लाइफ अच्छी है। हालांकि उसमें भी बंधन आते हैं बहुत। शादी करना मतलब बंधन में आओगे तो मुंह आसक्ति इन सबसे जुड़ ही जाओगे, फिर दिक्कत आएगी आएगी। लेकिन वो फिर भी बेटर है, इस तरह की घटिया शादी से तो बेटर ही है। तो इसलिए भाई शादी नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक जान पहचान का लड़का है, ठीक है। उसकी शादी करा दी ऐसे ही 25-26 साल की उम्र में, उसके माँ बाप ने। पता नहीं क्यों करा दी। करा दी, कुछ काम धंधा करता नहीं था, ऐसे ही करा दी। अब उसकी शादी को हो गए 3-4 साल, उसका बच्चा नहीं हुआ। बच्चा क्यों नहीं हुआ? तो कुछ मेडिकल इशू था उस लड़की में, इसलिए नहीं हुआ। वो उस लड़की को ताने मार रहे हैं, अरे वो बच्चा नहीं हो रहा इसका। उसको हम बात बात में टोंट मारेंगे, ताने मारेंगे, धमकी देंगे कि इसकी तो दूसरी शादी करा देंगे अपने लड़के की, बच्चा हो नहीं पा रहा है ये वो। अरे भाई उसकी गलती है क्या नहीं हो पा रहा? तो तुमने उसकी जिंदगी नरक बना दी, उसकी गलती है। और उसके बारे में इतना मतलब उसको इस तरीके से बोलेंगे या ये सब करेंगे, टॉर्चर करेंगे, उसको धमकी देंगे कि इसकी दूसरी शादी करा देंगे अपने लड़के की। तो ये तो समाज है तुम्हारा, देख लो। घटिया सड़ा गला समाज। इसको उससे निकलने की जरूरत है भाई। देखो मैं ना शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस सिचुएशन में तुम शादी करते हो ना, एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरी 2-4 साल पहले मैं कंपनी में काम करता था, चेन्नई बेस्ड कंपनी थी। उसमें एक लड़का था मेरठ का। उसने शादी करी, ठीक है, बड़ा खुश था अपनी शादी में, शादी हो रही है। मैं गया मतलब मेरे को ही बुलाया था उसने शादी में, मैं गया नहीं था। तो उसने क्या लोन लेके शादी करी। उसने लोन लिया। उसको ना दहेज में गाड़ी मिली थी, एक वैगनार या स्विफ्ट ऐसे कुछ तो मिली थी। अब उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं भर पाता था वो, हर साल वो रोता रहता था यार ये। उसने सारे क्रेडिट, शादी के बाद बहुत सारे तामझाम होते हैं, जब शादी में तो तुमने खर्चा कर दिया, उसके बाद तुम्हें 10 तरह की रिश्तेदारियों में जाना ही जाना है, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुम्हारी जो जॉब कर रहे हो सिक्योर है नहीं, ये तुम्हारे पास सेविंग है नहीं, तो तुम कर्जा ले लेके ये सब काम करते हो। तो उसने यही सब करा, उसे क्रेडिट कार्ड 3-4 ओवर ड्यू, फोन करके धमकी दे रहे हैं बैंक वाले, हम पैसे भरो हमारे। ठीक है, लोन ले रखा है, लोन पर्सनल लोन लोन लेके शादी किया था, कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है पर्सनल लोन। अब वो सब EMI बाउंस हो रही है, उसकी EMI भरी नहीं रहा, वो फोन कर करके वो कर रहे हैं, उसके जानने वालों को फोन कर रहे हैं कि भाई इस बंदे की EMI नहीं भर रही, फोन नहीं उठा रहा हमारा। ये सब है, बहुत एग्जाम्पल है, ऐसे शेयर करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो शादी आप करके फंस जाते हो, अपॉर्चुनिटी आपको कम हो जाती है आपके पास, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज कम हो जाती हैं। ठीक है। अब आप कहीं ट्रैवल करने जाओगे, आपकी बीवी बोलेगी अरे वो अकेले जा रहा है, तो वो दूसरी लड़की के साथ जा रहा होगा। चाहे बेशक से आपका मन कर रहा हो 7 दिन कहीं अकेले रह के आऊँ शांति से नदी किनारे बैठ, नहीं जा सकते। बीवी जान बीवी बीवी को लेके जाओगे तो घर पे ही रह लो फिर। सही। समझ रहे हो? तो ये दिक्कतें हैं शादी करने में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, शादी मत करो, एंजॉय करो। और जब तुम शादी नहीं करोगे तो
समाज के लोग बोलेंगे। देखो जब तुम्हें लगे कि कर लेनी चाहिए, तुम्हें एक अच्छी पार्टनर मिल गई है, ये अरेंज अरेंज मैरिज जो होती है वो तो बिल्कुल घटिया होती है। आंख बंद करके एक लड़की बांध देते हैं तुम्हारे पल्ले, लेके जा भाई इसको, अब देख ले। क्या है यार, ये तो सोचता हूँ मुझे हंसी आती है, तो कैसे कर रहे हैं ये लोग। आदिवासियों की तरह एक लड़की पाल पोस के बड़ी करी, उसको एक अनजान लड़के को दे दिया, ले जा, अब इसको तू पाल, हमने पाल लिया अब तू पाल। तो मैं इन चीजों के अगेंस्ट हूँ, ये सही नहीं है। तुम स्टेबल हो चुके हो लाइफ में, अच्छी खासी सब कर रहे हो, तुम्हें एक पार्टनर अच्छी मिल गई, तुम्हें लग रहा है अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तुम 1-2 साल से जानते हो भी हो, तब कर लो शादी, ठीक है। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। पर जिस तरीके से शादी इंडिया में की जा रही है ना, मैं उसके खिलाफ हूँ। तुम्हें पता है, इंडिया गोल्ड का सबसे बड़ा वो है, कंज्यूमर, सबसे ज्यादा गोल्ड कंज्यूम करता है इंडिया। और भूखमरी का इंडेक्स देखोगे ना, अच्छा माल न्यूट्रिशन का इंडेक्स देखो, वो भी इंडिया में सबसे ज्यादा। मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है लोगों को, वो देश सबसे ज्यादा सोना खरीद रहा है। इससे क्या समझ में आता है, सिर्फ दिखावे का देश है भाई ये, दिखावा करते हैं लोग यहाँ। तुम शादी करते हो, शादी में इतना खर्चा करते हो, ठीक है, मेरे कई जान पहचान लगा है, लेकिन तुम एक अच्छी डाइट पे खर्चा नहीं करते, तुम अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, खाना वही खाते हो, आटा चीनी, चाय पीते हो, ठीक है, आलू खाते हो, अच्छी क्वालिटी फूड नहीं खाते हो न्यूट्रिशन वाला, लेकिन शादी में तुम 30-30 40-40 लाख रुपए खर्च कर देते हो। वो जरूरी है तुम लोगों के लिए, समझला। तो भाई ये सिस्टम से बाहर निकलो, शादी मत करो। अगर 25 26 27 साल के हो तो, मैंने पहले अपने वीडियोस में बोल रखा है कि क्या करना है पहले लाइफ में, वो सब करो। एंड जब वो सब अचीव कर लो, अपनी लाइफ में कुछ स्थापित कर लो, तब देख लेना भाई, शादी करनी हो कर लेना यार, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अकाउंट में पड़े हो तुम्हारे 10-12 करोड़ रुपए, समझ रहे हो ना, कर लेना। तो इस वीडियो बनाने का यही मकसद था, ये बताना कि ये जो शादी की व्यवस्था है ना, ये ठीक नहीं है। ये जो चली आ रही है सैकड़ों सालों से सड़ी गली एक्सपायर्ड व्यवस्था, तो इस समाज की कोई भी व्यवस्था सही नहीं है, सारी व्यवस्थाएं गलत हैं जो हमारे समाज में जो हमें बताते हैं ना, ये तो सब गलत है, ये सब उनमें से एक शादी है, ये भी गलत है। तो भाई इससे बाहर निकलो, और भी किसी उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें, और धीरे धीरे, अभी तो क्या ही बोलूं, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ भाई, कोई स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नहीं लिखता, ऐसे ही बकवास करता रहता हूँ जो दिमाग में आ जाता है। तो ये है। और ये सोसाइटी तुम्हें गुलाम बनाने की पूरी कोशिश करेगी, तुम्हारी शादी करवाएगी। और चलो, बहुत लोग होंगे ऐसे जिन्होंने कर ली होगी शादी, तो अब उनके पास ये तो है नहीं कि छोड़ देंगे, तो तुम बच्चे मत पैदा करो भाई, ठीक है, बच फिर भी बच जाओगे बहुत चीज़ों से, बच्चे मत पैदा करो, साथ में मिले तो अपनी बीवी को सिखाओ, तुम्हारी बीवी अगर अनपढ़ है, घर में बैठ के खाली बर्तन धोती है और रोटी बनाती है, तो उसे कुछ सिखाओ, उसको भी कुछ बोलो यार, तुम कुछ कर, लाइफ मर जाएंगे 30-40 साल बाद, तो कुछ तो कर लाइफ में यार, कुछ तो किक ला, कुछ मजा आना चाहिए ना लाइफ में, कुछ करो। बस खाली रोटी बना के और उसको कुछ सिखाओ, बच्चे मत पैदा करो, ठीक है। बच्चे तो करो ही मत पैदा भाई, बच्चे पैदा करना तो पाप है। बच्चे के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एंटी नेटलिज्म में से कुछ होता है ना एक कॉन्सेप्ट, बनाऊंगा, फिर बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही, अब मैं घर निकलूंगा अपना स्टूडियो बंद करके। चलो, बाय बाय, लाइक से सब्सक्राइब।